सियासत के तयूर बदलने लगे हैं। जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें, दावे दावतें लेकर अपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। आज जुमे के बाद से पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के आगाज का ऐलान किया है और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ी तो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे, जबकि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंची तो नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। हो सकता है कि वो शिरकत करें। नाजरीन, मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे शिरकत करेंगे। शिरकत वो जरूर करेंगे लेकिन वाया वीडियो लिंक, आएंगे नहीं वो इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पीडीएम का हिस्सा है या नहीं, हुकूमत को हम घर भेजेंगे। एक तरफ ये मामलात हैं सियासत के, दूसरी तरफ मामलात हैं मईशत के। मईशत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है। स्टेट बैंक के जो सरबराह हैं रजा बाकर साहब वो भी कुछ बयानात दे रहे हैं। उसके अलावा डॉलर की उड़ान आपने देख ली है। फैटफ के मामलात हमारे सामने हैं। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में, तुर्की भी ग्रे लिस्ट में। ये सारे मामलात, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब आमिर जा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, पहले मईशत से शुरू कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सबसे अहम चीज़ है, सब कुछ पेट के लिए ही होता है। तो ये कई मईशत कहाँ जा रही है पाकिस्तान की? रुपए में इस कदर गिरावट और उसके बाद जो डॉलर है उसमें इस कदर उठान और फिर मज़ेदार बयान, हाँ मुस्बत इशारियों के बाद, और फिर वो रजा बाकर साहब के मज़ेदार से बयान। अरे इसमें जो शिफा ने गुफ्तगू शुरू की थी वो पीडीएम से शुरू की थी। देखिए, हुकूमत के लिए पीडीएम खतरा नहीं है। हुकूमत के लिए अगर कोई खतरा है तो ये जो माशी बहरान खड़ा हो गया है, इसको बहुत सारे पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि खुद साख्ता है। और इसलिए खुद साख्ता है कि बात चीज़ों की जरूरत नहीं होती जो जिस तरह से इन्होंने की है। फर्ज करें जो डिप्रिसिएशन ऑफ डॉलर है और डिवेल्यूएशन ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ जो रुपी है, जिस तेजी के साथ हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है रुपी, यानी कि 152-53 होता था, एक झटके में आपने 21 रुपए, कल 174 था आज। तो आप इसको इससे अंदाजा होता है कि जी कहाँ लेकर गए। इसके नतीजे में हमने बगैर 1 रुपया मजीद उधार लिए 18, क्योंकि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो अराउंड $90 बिलियन है। तो आपने जब डिवेल्यू किया, अपनी करेंसी की कीमत गिराई, तो आपने एक झटके में तकरीबन 1890 के करीब जो है आपने अपना सूद में और उसकी अदायगियों में बढ़ा दिए। उसमें अगर आप फिर वो इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल कर लें, अनदर $76 बिलियन, तो तकरीबन 2000 बिलियन यानी कि 2000 अरब रुपए का जो आप लोगों ने है अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया है। और ये आप याद करें कि रजा बाकर साहब जब आए थे तो सब रुपया जो थे 121 के करीब हुआ करता था, और वो उस वक्त उसको एक झटके में 121 से लेकर 152-53 पे लेके गए। यानी कि जो कुल इम्पैक्ट आया है वो बाज हमारे जो माशी तज्जियाकार हैं वो कहते हैं जी मोर देन $50 बिलियन का आया है। और हम लोग जो है सिर्फ IMF से $6 बिलियन के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं और उनकी जो प्री कंडीशंस हैं मान रहे हैं। जिस तरह से हमारे मतलब वजीर खजाना हुए और जो बड़े लोग गए हुए हैं कि जी किसी तरह में $6 बिलियन की इमदाद मिल जाए। और ये जो सारी महंगाई है उसकी वजह ये कि हम पाकिस्तान जो है वो IMF की प्री कंडीशंस को जो है वो पूरा कर रहा है, चाहे वो बिजली की कीमत में इजाफा हो, चाहे वो इसकी रुपये की डिप्रिसिएशन हो, ये सारा का सारा है। मतलब हम एक कमरा बनाने के लिए अपना घर चला देंगे और उसके बाद कहेंगे हमने एक कमरा बना लिया। मेरे ख्याल में कमरे की भी बात नहीं हो रही, उससे भी कोई छोटी सी चीज बनाने के चक्कर में है। मुझे ये लग रहा है कि ये रजा बाकर साहब जैसे लोग जो हैं जिनको बैरून मुल्क से दरामद किया गया है, देखिए इमरान खान साहब की कई अपॉइंटमेंट जो है बड़ी क्वेश्चनेबल हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चनेबल है वो रजा बाकर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए कि IMF के बड़े जूनियर लेवल ऑफिशियल हुआ करते थे। कंट्री रेप थे इजिप्ट में। इजिप्ट का जो हाल किया IMF ने, हमें पता है क्या किया। अच्छा, इनको एक बहुत सीनियर पोजीशन पे लाकर बिठा दिया गया। इससे पहले भी हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक से लोग आए, IMF से आए, डॉक्टर इशरत आए, डॉक्टर याकूब आए, शमशाद साहब आए, मगर ये सारे सीनियर पोजीशन के लोग थे, बड़े मतलब है वेटरन से। ये एक आपने जूनियर अफसर को लाके बिठा दिया। अच्छा, उनमें और इनमें फर्क ये है कि जाहिर है कि ये जिंदगी भर तो स्टेट बैंक में नहीं रहेंगे, इन्हें दोबारा जाना उनकी मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास नौकरी करने के लिए है। तो खतरा इस बात के, जब हम IMF से नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो एक तो IMF की टीम सामने बैठती है और कुछ IMF के लोग हमारी तरफ से भी बैठे होते हैं कि जो हमारा केस, पाकिस्तान का केस प्लीड नहीं करते बल्कि IMF का केस प्लीड करते हैं। उसमें रजा बाकर साहब जो है वो सरे फहरिस्त है। इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है इस वक्त पाकिस्तान को, मतलब है पहले इन्होंने शरह सूद बुलंद रखी, फिर जिस तरह से रुपये को डिवेल्यू कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तान में कभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना तनाज़ों का सबब नहीं बना था और स्टेट बैंक के गवर्नर पे इतनी ज्यादा कीचड़ नहीं उछाली गई थी। उसकी वजह यही है कि इनका कंडक्ट ऐसा है, इन्होंने जो भी फैसले किए उससे मुल्क को नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी, तो लोग तो ये कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले वो ये कहते हैं कि हमारा अपना भी यही मंशूर था कि हम मार्केट में डॉलर नहीं झोंकेंगे रुपए की कदर को बरकरार रखने के लिए, वो भी नुकसान है।
नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, एक आर्टिफिशियल उस पर संभालना गलत होता है, लेकिन जब आप कहते हैं भी कल रिजल्ट्स आए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो वीकली आते हैं, 24 अरब डॉलर के आपके पास लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज हैं। इससे पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था हमारे कोई अराउंड 27 बिलियन डॉलर थे। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जब रिजर्व्स बढ़ रहे होते तो जो करेंसी है उसमें इस्तेकाम आता है, स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर हर चीज उल्टी हो रही है, यानी कि, और दूसरी बात ही कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है कि जितना हमने इसको गिरा दिया अपने रुपए को। तो ये एक क्वेश्चनेबल है, मतलब है कि हमारी तो ये उल्टी तदबीरें खेल जाते हैं हमारे खिलाफ। जी, ये जो उल्टी तदबीरें करने वाले हैं, ये उल्टा लटकेंगे या नहीं लटकेंगे, या इसी तरीके से काम करते रहेंगे? और वो जिस तरह के बयानात भी देते हैं उससे भी अंदाजा होता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मतलब कल बयान बड़ा चल रहा था, अजीब सी बात, मतलब इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है, या बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? और ये एक इकोनॉमिक, वो जो एक काउंसिल बनी हुई थी, इकोनॉमिक काउंसिल, वो लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक काउंसिल तो डोमेंट है। एक टर्म होती है कि इकोनॉमिक हिटमैन, जो इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से, साम्राज्यी मुल्कों की तरफ से आके मुसल्लत किए जाते हैं तीसरी दुनिया के ममालिक पे। तो उसकी शक्ल अगर आपको देखनी हो तो रजा बाकर साहब की सूरत में आपको नजर आएगी। अच्छा, हमारी सजा और जजा का मामला ये कि जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब किया, उनको आप सजा नहीं दे पाते, उनकी बेल हो जाती है, किसी की कन्विक्शन नहीं होती। हत्ता के नूर मखदूम का कत्ल का केस, जो कि ये वाइट कॉलर क्राइम तो छोड़े, उसमें आप देखें कि अब तक तो उसको फांसी पे झूल जाना चाहिए। माँ की तो बेल हो गई सर, क्योंकि वो खातून थी तो वो बेल हो गई। तो उस पर भी पब्लिक ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है कि फिर सारी खवातीन जो जेलों में पड़ी हैं उनको सबको बाहर निकाल दो यार, उनका क्या कसूर बेचारियों का। चले, वालदा को छोड़े, जिसने कत्ल किया उसकी इंडाइटमेंट कितने के बाद हुई? अब तक तो उसको कोई और अच्छा मुल्क होता, सऊदी अरब होता है, ईरान होता है, मतलब रियासत मदीना की हम बात करते हैं, और हम जो है मतलब है हमारा जो रियासत मदीना का रास्ता है वो IMF से, वॉशिंगटन से, और पता नहीं कहाँ से जा रहा है, यूरोपियन यूनियन कहती है हम सज़ाए मौत पर पाबंदी लगा दिया करते हैं। तो बड़ा मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है। इमरान खान साहब को बड़ा रिव्यू करने की जरूरत है अपनी टीम को भी। इकोनॉमिक मामलात में तो उल्टी हो गई सब तदबीरें वाला मामला है, रीजन भी है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीजन फैटफ और अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अचानक जो ये अजीब सा भूचाल आया है। देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें हमें समझना ही चाहिए कि हमें IMF से फेवरेबल टर्म्स नहीं मिलेंगी, और इसलिए हमें IMF के पास जाने से गुरेज करना चाहिए था। हमारे बहुत सारे जो माशी माहिरीन है वो कह रहे थे शुरू से कि $6 बिलियन के लिए जो इन्होंने बात की कि कमरा बनाने के लिए घर को आप जो है आग लगा रहे हैं। तो इस वक्त जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है, FATF की बात अगर आप करें तो उसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ज्यादातर शराइत पूरी कर दी, लेकिन फिर आप उसी लिस्ट पे बरकरार हैं। उसके मुकाबले में यूरोप में जहां पर ये सारा काला धन जाके जमा होता है, बरतानिया की मिसाल ले लें तो भाई वहां तो बड़े मजे हैं, और उनकी FCA जो है हमारे बड़े बड़े चोरों को एक वो भी दे देती है, क्या कहते हैं, लीज भी दे देती है कि जी बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब जिन पे अरबों रुपए के हमारी FIA ने, या तो आप कहते हैं पूरी हमारी FIA गलत, नैब गलत, और इस मुल्क में करप्शन हुई नहीं है, या तो हम ये तस्लीम कर लें, या फिर हम ये देखें। तो मैं समझता हूँ दौरा में आ रहे मगरबी ममालिक का, और जितना जल्द पाकिस्तान उनकी गिरफ्त से, उनके साए तले से निकले, ऑल्टरनेट चीज सोचिए, हमारे पास रास्ते हैं। चाइना के साथ आप उन ममालिक के साथ तिजारत करें जो बगैर शराइत के आपके साथ तिजारत करते हो, यानी कि IMF के बजाय फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आप शुरू कर लें अपनी तिजारत और ये सारे मामलात। जी, होना ये चाहिए कि आपको मतलब है मशरक की तरफ देखें। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मशरक की तो बढ़ते हुए सूरज को जरा देख। तो आपके पास ऑल्टरनेट है, लेकिन क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट इतनी ज्यादा ज़हनी तौर पे कहते हैं ना गुलाम है मगरिब की, तो इनको खाना हजम नहीं होता। ये समझते हैं कि अमेरिका माई बाप नाराज हो गया और वो जाके कोई भी बयान दे दे, उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया, भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। आज जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक जो मफादात कन्वर्ज नहीं होते, तो इसका हमें फिर फैसला करने का वक्त है कि जी अमेरिका से आप कितनी खुशामद कर लें तो वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। आपकी देखें, एक जो खतरा है इस बात का, जो बड़ा सोचने की बात है सिक्योरिटी रिस्क, वो ये कि हमारा जो अगला बजट बनेगा, डिफेंस बजट हम बोरोड मनी पे बना रहे होंगे। अगर ये सूरत, और उसके बाद जब शिरायत होंगी वो कहेंगे जी डिफेंस बजट कम करें आप अपना। तो ये तो अगर अब बात करेंगे जी। हाँ, अब फरवरी में जो अगला इजलास होना है उसमें आपको क्या लगता है कि हम फिर वही ग्रे में रहेंगे? देखिए, जाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि किसी भी मगरबी मुल्क की तरफ से जो है हमें कोई लीवे दिया जाएगा, कोई छूट दी जाएगी। अमेरिका के अज़ाइम हमारे सामने हैं। उनकी नायब वजीर खारजा जो थी वो दिल्ली में भारत के दौरे में क्या पाकिस्तान के मुताल्लिक कह के थी, हमें पता है। हमें पता है कि फ्रांस और भारत की क्या मोहब्बतें, हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन में कितना असर नफूज है। तो हम अगर ये समझें कि FATF से हमें कोई फेयर डील मिलेगी
तो ये हमारी भूल चूक होगी, और इसके लिए हम कितना ही दोहरे होते जाएं कि जी हम ये कर देंगे, फला कर देंगे। बात आपका मनी लॉन्ड्रिंग इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान को बतौर प्लाइंट स्टेट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भारत की हेजेमनी माने, वो चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करें, जो बड़े एजेंडा है अफगानिस्तान के मामले में। वर्ल्ड ऑर्डर आप बनते हुए देख रहे हैं अब क्या? क्योंकि वो जो तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं, तो ये तो वही ब्लॉक सारा वो जो पहले यूएसएसआर के जमाने में था कि रूस और ये सब एक साइड पे थे और अमेरिका दूसरी तरफ था, तो आप वो उस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? एकदम मतलब अभी फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन अभी से बहुत सारे जो माहिरीन है वो न्यू कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। और उस न्यू कोल्ड वॉर में हम क्या फैसला करते हैं, हम हस्बे साबिक जो है वो समझते हैं कि जी अमेरिका के हम पीछे चलते रहें, या हमें कोई और जो जब भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके मुकाबले में फिर पाकिस्तान का कोई तुक नहीं बनती कि वो जाकर जो है जिस तरह से हमारे अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को मनाने की, कि अब आपकी जो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप थी वो भी नहीं रही है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी। तो मतलब है ये ज्यादा चलने वाली बात नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नए इत्तेहादी तलाश करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान जो है, और सबसे बड़ी बात अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। और हमें रजा बाकर तरह के जितने इकोनॉमिक हिटमैन है उसका आगाज जो होगा वो इनसे छुटकारे से होगा, जो कि यहाँ पर आलमी इदारों की, मगरबी इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके आपको चेहरे नजर आते हैं रजा बाकर की सूरत में। जी बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आमिर जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाकई बड़ी अहम बात है कि जब तक हम हिटमैन से निजात हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें पे दर पे हिट्स लगती रहेंगी और वो हिट्स हमारे लिए ख़तरनाक हैं। हम सब को नज़र आ रहा है कि हमारी मईशत कहाँ जा रही है, लेकिन वो जो मईशत है उसको संभालने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसमें बात आटा और जो है वो पेट्रोल की बुनियादी सब्सिडी जो बेसिक जो लोअर क्लास तबके को दी जाने की बात हो रही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ सिस्टम की तब्दीली की बात करनी खड़े होना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए है। और अभी तो हम वो होता है ना मुहावरा के पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, अभी तो हम कुल्हाड़ियां रखी हुई उन पे जाके अपने पाँव मार रहे हैं। कमाऊ पूत नाजरीन, हमेशा घर में इज्जत उसकी होती है जो कमाता है बेटा, जो नहीं कमाता उस बेटे की घर में भी इज्जत नहीं होती। तो ये सूरत हाल है।